गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत एग्रोनॉमी के अंतर्गत आप लोगों के चैप्टर जो ऑफलाइन हुए हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सीड पे, क्या कि बीज क्या होते हैं, उसको हम ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो ये बीज है, बीज बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी क्रॉप हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, सभी के लिए जब तक बीज नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही जानना आवश्यक है कि क्रॉप तो हम बोते ही हैं, तो हमको बीज किस प्रकार का सिलेक्शन करना चाहिए, कैसा चयन करना चाहिए, तो उसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। बीज वास्तव में है क्या, तो हम बता रहे हैं कृषि एवं कृषकों की दृष्टि से, मतलब जो भी हमारी कृषि ही तो है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत जब भी हम कोई क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो वो कृषि एवं कृषकों किसान की दृष्टि से बीज वह इकाई है जो बुआई है प्रयोग की जाए, बुआई के लिए प्रयोग करने के लिए कहा गया है, प्रयोग की जाए एवं अंकुरण, जो हमारा अंकुरण होता है, शुद्धता और नमी के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करती हो। मतलब जो भी हमारी सीड कंपनियां हैं, कुछ मानक होते हैं, जो मानक जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट सरकार द्वारा निर्धारित किए होते हैं। जो भी सीड तैयार किए जाते हैं उसका मानक एक निश्चित होता है, वो चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का, मानक सबका एक ही होता है। तो जो मानकों को पूरा करते हुए, जैसे हम बात आते हैं अंकुरण की, जैसे उसका जो अंकुरण हो, बीज मेच्योरिटी अच्छी होनी चाहिए और उसका अंकुरण टाइमली हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हम बीज आज बो दिए हैं और उसका जो रिकमेंडेशन कह रहा है कि बीज आपका 7 डेज में ग्रो करने लगेगा, और वो बीज जो हम बोते हैं कभी कभी देर से निकलता है। तो ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। अंकुरण मानकों के अनुसार टाइमली होना चाहिए, और नमी, बीज में नमी भी होनी चाहिए निर्धारित मानकों को पूरा मतलब मानकों के अनुसार, तथा बीमारी कीट आदि से स्वतंत्र हो। बीज में पहले से ही कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें किसी प्रकार का इंसेक्ट का इफेक्ट पड़ा हो, तभी वह एक अच्छा बीज कहलाता है। गुड क्वालिटी का सीड तभी कहलाता है जब वह इन सभी बातों से परिपूर्ण हो और मानकों के अनुसार सारी चीज़ें उसमें हमें मिलती हों। तो ये कुछ डिफिनेशंस हैं बीज की, कि बीज व कृषि एवं कृषकों की दृष्टि से वह इकाई है जो बुआई में प्रयोग की जाए, मतलब कृषि मानकों के अनुसार अंकुरण क्षमता, शुद्धता और नमी, तो ये सारी चीज़ें उसमें स्वतंत्र रूप से विद्यमान होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड परिभाषा है, बीज एक निषेचित पका हुआ बीजांड होता है। बीज में जो बीजांड पाए जाते हैं वो एक फुल मेच्योर होता है और पका होता है, जो बुआई के काम आता है, उत्पादन करता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं सीड के बारे में जानने की, जिससे हम सीड क्या है उसको हम जान सकते हैं। पढ़ने के बाद इसको अच्छे से, जब हम बीज खरीदने हम या कोई भी जाता है तो उसको थोड़ी जानकारी होगी, तब वो अच्छे से बीज खरीद सकता है अपनी फील्ड पे ग्रो करने के लिए। तो कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं बीज के, क्या लक्षण होने चाहिए बीजों में, जिससे कि हम जान सकें और बीजों को वही बीज हम लें जिसमें अच्छे से कैरेक्टर विद्यमान हो। जैसे कि हम यहाँ पे पहला पॉइंट आता है, बीज अपने में सही हो। सही का मतलब है कि बीज आकर्षित होना चाहिए और शाइनिंगदार होना चाहिए, जैसे कि अपने में एकदम स्ट्रांग हो, हम लाएँ उसको, उसकी जनरेशन परसेंटेज सारी चीज़ें जो हों अच्छे से उत्पादन में सहयोग कर सकें। जब अपने में बीज अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक अच्छा उत्पादन भी देगा। नेक्स्ट हमारा आता है, बीज देखने में आकर्षक और एक साथ हो। जैसे कि बात करते हैं बीज शाइनिंग होनी चाहिए, तो एक आकर्षक होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। बीजों के जो भी साइज होने चाहिए, सपोज जैसे कि 1 mm का है तो जो भी सारे बीज हैं हमारे एक समान होने चाहिए, उसका आकार बदला हुआ नहीं होना चाहिए। 100 बीज जैसे हम लेते हैं तो 100 बीजों में उसका एक ही समान आकार के बीज होने चाहिए। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, बीज को उचित देखभाल तथा निगरानी में तैयार किया गया हो। बीज हम जब तैयार करते हैं तो एक नर्सरी बनाते हैं, सीड प्रिपरेशन, तो उसमें हम जब तैयार करते हैं बीजों को तो किसी न किसी निगरानी
की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस की जाती है, नमी को ध्यान में रखा जाता है, टेम्परेचर को ध्यान में रखा जाता है, कीटों से मुक्त होना चाहिए। जो एरिया हमारा सेलेक्ट करते हैं बीज बोने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए, उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे एक मॉनिटरिंग अवश्य ही करनी चाहिए। किसी भी निगरानी में तैयार किया गया हो, बीज की देखभाल और निगरानी, मतलब देखभाल अच्छे से की जाए, उसकी निगरानी प्रॉपर कंटिन्यूअस की जाए जब तक कि हमारा सीड फील्ड पे ग्रो करने के लिए अपना टाइमली नहीं हो पाता है। तो ये हमारा टाइम था। नेक्स्ट ये हमारा पॉइंट है, बीज में उचित नमी हो। जैसा कि हमने अभी आपको परिभाषा का मतलब है, बीज में नमी भी होनी चाहिए मानकों के अनुसार। नेक्स्ट आता है हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा हो। जो भी बीज हो मैक्सिमम 90% उस पर जर्मिनेशन परसेंटेज लिखा होता है। बीज के पैकेट पे आप लोगों ने देखा होगा 80 to 90, 85 जनरली ऐसा होना चाहिए। तो जो भी बीज लें उसकी जर्मिनेशन परसेंट और भी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। और बीज में क्या होना चाहिए, इसी पॉइंट में आपकी परिभाषा से ही कुछ पॉइंट निकल के आ रहे हैं गुड क्वालिटी के। जैसे अंकुरण परसेंटेज अच्छा हो, बीज प्रॉपर अंकुरण कर सके। नमी की बात यहाँ पे की, और शुद्धता, बीज में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, बीज लेने जाते हैं, यहाँ पे गार्डन लेने जाते हैं, उनको ध्यान से बताइए कि बीज लेते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। खुले पैकेट के बीज कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा बंद पैकेट का ही बीज प्रयोग करें। और हो सके तो दुकानदार से बीज लेते समय पैकेट को भली बात देख लें, एक्सपायरी डेट देख लें कि किस टाइम का वो बना हुआ है और एक्सपायर कब कर रहा है, कहीं हमें ओपन पैकेट का बीज नहीं दे रहा है। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं बीज को लेते समय। तो ये जो पॉइंट है गुड क्वालिटी के सीड, तो ये सारी चीज़ को हमको देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी आता है कि जब भी बीज लें हमेशा रजिस्टर्ड दुकान से लें, कि वह भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं। कोई ऐसी दुकान नहीं है जो वो असंवैधानिक तरीके से हो, उसमें आपको लोकल बीज प्राप्त हो सके आपको एक्सपायरी डेट के बीज दे दें, तो आपके बीज नहीं जनरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपायर डेट जब निकल जाते हैं तो बीज हमारा डैमेज हो जाता है। तो ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ध्यान देने योग्य हैं। जब हम इस सभी बातों को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे बीज लेने के लिए, तब जाकर के कहीं हमें एक अच्छा बीज भी प्राप्त होगा और फसल उत्पादन भी अच्छा होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोगों को इसको अगेन बताएंगे।